रामनगर में स्थानीय प्रशासन ने दीपावली पर्व को लेकर नगर में कई स्थानों पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया है। प्रशासन के अभियान की भनक लगते ही कई मिठाई विक्रेता अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। अलग अलग स्थान पर 4 जगह छापा मारकर कार्रवाई करते हुए 3 कारखानों को सील किया। एक कारखाने में कार्रवाई करने के निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिए गए हैं। प्रशासन की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत एवं जिलाधिकारी वंदना सिंह के आदेश पर यह अभियान चलाया गया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि एक बताशा फैक्ट्री में गंदगी मिलने पर नगर पालिका ने 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला है, जबकि सोन पापड़ी बनाने वाले कारखाने के मालिक पर काम करने वाले श्रमिकों का सत्यापन न करने पर पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान करने के साथ ही मौके पर मिले 4 श्रमिकों का 250 रुपए का चालान का जुर्माना वसूला। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत लगातार इसमें अभियान चलाने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिसके अतिरिक्त आज आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी कुछ ऐसे प्रकरण आए थे जिसमें ये संज्ञान में आया था कि रामनगर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री चला के प्रतिबंधित केमिकल का मिठाई बनाने में उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक 4 हम जो ऐसे स्थान हैं जहाँ मिठाई बनती है उनका निरीक्षण किया गया है। सभी जगह अनियमितताएं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप मिठाई बनाना नहीं पाया गया। किसी के पास प्रतिबंधित केमिकल का उपयोग होना भी पाया गया है। उन सभी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर केस दर्ज किया जा रहा है। सभी के सैंपल ले लिए गए हैं। इसके अलावा 3 को सील भी किया जा रहा है। तराई पूर्वी उप वन प्रभाग खटीमा के अंतर्गत आने वाले साल भोजी नंबर 1 में लकड़ी तस्करों ने अवैध रूप से 2 साल के पेड़ों को काट दिया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ के काटे गए लकड़ी के गिल्टे कब्जे में ले लिए। अवैध लकड़ी तस्करों के हौसले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वन विभाग एसडीओ कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर लकड़ी तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया और विभाग के अधिकारियों को कानो कान खबर नहीं लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम को देखकर तस्कर फरार हो गए। वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ अज्ञात लकड़ी तस्करों के द्वारा वन क्षेत्र से 2 साल के पेड़ों को काटा गया है। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर काटी गई लकड़ी को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। 2 दिन पहले हमको सूचना मिली थी कि साल भोजी नंबर 1 में जो हमारे अतिक्रमण क्षेत्र से लगा हुआ है वहाँ पर 2 साल के पेड़ कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी। तो हमारा स्टाफ मौके पर गया और जो भी वहाँ पर माल वगैरह हमने बरामद किया है, कुछ नग हमको साल के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिनको हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और जो संबंधित है उसके विरुद्ध हमने जुर्म केस यहाँ पर इजराई किया गया है। आगे की जाँच जारी है। अभी तो इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। तुरंत ही इस बात का पता चल जाएगा कि किसके द्वारा ये किया है। मैम, अगर कोई कर्मचारी इसमें लिप्त हुआ तो उसके क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर कोई कर्मचारी की संलिप्तता भी इस प्रकार के प्रकरणों में सामने आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा पर्वतीय पर्व के मौके पर शहीद स्थल झूला घर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। मथुरा से आए रवि शर्मा और पार्टी द्वारा दी गई प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। पर्वतीय पर्व सन 1987 से मनाया जाता आ रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं में कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। कोविड काल के बाद से कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सके, लेकिन आज संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मैं आशीष गिरी हूँ, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की निर्देशक। एक्चुअली मैं बंगाल के रहने वाला हूँ। आज हम जो ये कर रहे हैं प्रोग्राम पर्वतीय पर्व, इधर हम ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सारे कलाकारों को इकट्ठा करके एक कल्चरल इवनिंग प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारा मकसद है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको जोड़ना। इसीलिए हम देश की कोने कोने तक हमारे 7 जेडसीसीज हैं सारे देश में। 7 जेडसीसी भी मतलब साउथ में साउथ जोन कल्चरल सेंटर, साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, ईस्ट में ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, नॉर्थ में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, वेस्ट में वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर और प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर। ये 7 जेडसीसी मिल के ही हम सारे देश की
जितना सारी सांस्कृतिक कंपोनेंट है उसको हम शोकेस कर रहे हैं देश की कोने कोने सभी जगह पे। आज हम उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की ये जो हिल क्वीन मसूरी है इधर आई हुई है हमारे देश की सांस्कृतिक ये जो कंपोनेंट, सांस्कृतिक जो विरासत उसको प्रदर्शन करने के लिए। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। केंद्र 7 हैं पूरे देश में। इन सभी केंद्रों का उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखना और उसको संरक्षण देना, संवर्धन करना, यही उद्देश्य है। मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं मथुरा वृंदावन का रहने वाला हूँ और ये मेरा ही ग्रुप आया है रवि शर्मा के नाम से। और भारत सरकार की ओर से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसमें 4 ही ग्रुप सेलेक्ट हुए हैं योगी जी की तरफ से। और अभी हमारे यहाँ आगरा में विदेश के प्रधानमंत्री जी भी आए थे, वहाँ पे भी ग्रुप हमारा लगा। हर जगह पे हमारा ही ग्रुप लगता है। ये ठाकुर जी की कृपा है और जो राधा रानी की, स्वयं राधा रानी की कृपा है और कुछ। मसूरी में गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया और गृह मंत्री अमित शाह की लंबी उम्र की कामना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य और वर्तमान लौह पुरुष अमित शाह जी का जन्मदिन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का नेतृत्व इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और संगठन आगे बढ़ता रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के उपजिला चिकित्सालय पहुंचे और मरीजों को फल वितरित किए। गणेश जोशी ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में कर्मचारियों की कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य, जनता शक्ति के प्रतीक, मैं तो लौह पुरुष कहूंगा, अमित शाह जी का जन्मदिन है और आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज हमने इसकी शुरुआत मसूरी हॉस्पिटल में यहाँ के मरीजों को फल वितरित करके की है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को इन ऊंचाइयों तक अगर पहुँचाया है तो अमित शाह जी ने पहुँचाया है। धारा 370 और 35 से को अगर समाप्त कराने की हिम्मत की है तो अमित शाह जी ने की, उन्हीं के मुख्यमंत्री आपके पास है। और भी कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उसके दूरगामी परिणाम हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें और आपका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना। अस्पताल का भी आपने मंत्री जी से बात कर लिया, शायद आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि मसूरी का हॉस्पिटल जो सिर्फ मसूरी की नहीं, अगल बगल के लगे हुए क्षेत्रों की भी स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति करता है। आज यहाँ पर परमानेंट सर्जन नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, ENT परमानेंट नहीं है, नर्सिंग स्टाफ तो आ चुका है। क्लास 4 के लिए भी हम बात, कुछ DM और CO से मेरी बात हो गई है और अभी माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं लिखित में उनको दूंगा, तो जितने भी यहाँ पर पद होंगे उनको यहाँ पर भेजा जाएगा और मसूरी की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।